हेलो नमस्कार साथियों। आज पैट स्पेशल एक बहुत ही बेहतरीन क्लास जिसमें संधि से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ऐसा मेरा वादा है आपसे। तो सबसे पहले संधि देखेंगे। संधि किन्हीं दो वर्डों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाता है। वर्डों से समझ सकते हैं आप, मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो हमारे ये धीरज द्रवे जी सर की PDF से क्लास है, जिसे गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि एक भी क्वेश्चन संधि से आपका गलत नहीं होगा। तो मैं अपने YouTube चैनल दीपक विद स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ऐसा ही पूछ सकता है कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। तो हम स्वर संधि को पढ़ेंगे। तो सबसे स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है दीर्घ संधि। ट्रिक के साथ शब्दों के बीचों बीच बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ होता है तो वह दीर्घ संधि होती है। या फिर इनकी मात्राएं आती हैं शब्दों के बीचों बीच। कोई भी रूल्स, कोई भी नियम नहीं लगाएंगे, बस आपको समझना है, देखना है और अपने आंसर को टिक करना है। तो देखेंगे यहाँ पर गिरीश, तो बड़ी आ रही है बीचों बीच में। देवानंद, देवानंद में बड़ा आ रहा है। भानुदय, भानुदय में बड़ा ऊ आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? दीर्घ संधि। तो सबसे पहले इसके कुछ अभ्यास के लिए शब्द भी देख लेते हैं। धर्मार्थ, स्वार्थी, देवार्चना, परीक्षार्थी। बड़ा, बड़ा देखना है। तो सब में बीच में, यानी 4 अक्षर का शब्द है, उसमें भी बीच में दोनों बीच वाले ही होते हैं। उनमें से किसी में भी बड़ा, बड़ी, बड़ऊ की मात्रा आ जाए तो मान लो कि दीर्घ संधि है। देशांतर, मुनीन्द्र, कपीन्द्र, गिरीश, लक्ष्मी, लक्ष्मीसा, योगीश्वर, भूष्मा, बधूर्म, बधूपकार। सभी में देख सकते हैं आप बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ की मात्राएं हैं, या फिर ये शब्द आ जाएं तो उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। तो सबको देख लें बीच में। देवानंद, देवार्चना, सभी में बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ आ रहा है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि है। बस इतना याद रखना है आपको, कोई नियम नहीं लगाना है। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ेंगे। तो एकदम अभ्यास कर लेना है। क्वेश्चन को देखो, उसके ऑप्शन को देखो। अगर बीच में ये तीनों शब्द आ रहे हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, यानी सी मात्राएं आ रही हैं। बड़ा का मात्रा यानी कि डंडा लगा होता है बीच में। बड़ी की मात्रा पीछे से लगी होती है। बड़ाऊ की मात्रा नीचे लगी होती है। सभी जानते हैं कि बड़ाऊ की मात्रा कौन सी होती है। तो आंसर लगा दो कि दीर्घ संधि है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दीर्घ संधि आप भूलेंगे नहीं अब। तो आगे है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? ट्रिक है इसकी। शब्द के बीचों बीच देखो, बीचों बीच में छोटी ए और छोटा ओ, यानी कि एक मात्रा अथवा अंतिम वर्ड की मात्रा हो। जैसे लिख रहा है सुरेंद्र, सहोदर, देवर्षि। छोटी ए की मात्रा एक मात्रा होती है, शब्द के ऊपर एक मात्रा। बीचों बीच में 4 अक्षर का है तो बीच में किसी भी अक्षर पर, दूसरे या तीसरे, पहला और चौथा, तो लास्ट का और पहला ही हो गए। तो बीच में देखनी है हमें, एक मात्रा आ जाए, अक्षर के ऊपर एक मात्रा, गुण संधि। बस इतना याद रखना है। और दीर्घ संधि में आपको बता ही दिया
क्या याद रखना है? गुण संधि आगे बताएंगे। तो सबसे पहले इसके कुछ शब्द देखते हैं, जैसे कि सुरेंद्र, सहोदर, देवर्षि। तो बस हमें इतना ही याद रखना है। और अंतिम शब्द पे र की मात्रा यहाँ पे लिखी नहीं पाई है, र की मात्रा और दिखाई देती है। जैसे इसमें जलोर में दिखाई दे रही है आपको, देवर्षि में दिखाई दे रही है। ये अंतिम शब्द पर र की मात्रा, र चढ़ा हुआ ऊपर, तो गुण संधि है। बस ये 2 पॉइंट याद रखने हैं और सब कुछ काट दो। एक मात्रा है अक्षर के ऊपर बीचों बीच में, और दूसरा र चढ़ा हुआ हो अंतिम अक्षर पर, तो उसे क्या कहेंगे? गुण संधि। इतना याद रखना। जैसे कमलेश, ये तीनों मात्राएं बस याद रखनी है। सोमेश, कमलेश, रविंद्र, महेंद्र, उमेश, राकेश, वीरोचित, परोपकार, जलोर में, महोदय, महोत्सव, देवर्षि। बस ये एक मात्रा याद रखनी है आपको। अक्षर के ऊपर एक मात्रा हो, गुण संधि, बीचों बीच वाले अक्षरों पर। बस इतना देखना है। ऑप्शन में देख लो, सहोदर में कौन सी संधि है, इतना ही पूछेगा। तो देख लो कि बीच में अक्षर पर एक मात्रा आ रही है। तो नेक्स्ट है यड़ संधि। ट्रिक है, शब्द के बीचों बीच में ही सारा काम होना है। य व र, इसमें र लिख नहीं पाया है, र से पहले आधा वर्ड आए अथवा बीचों बीच त्र हो तो वह यड़ संधि होगी। त्र भी आधा है, जानते होंगे आप, 2 अक्षरों से बनता है त्र, त और आ से, त्र, त प्लस र। तो इनके बीचों बीच क्या होता है? या व आए और उनसे आधा अक्षर लटका हुआ हो, यानी अत्याचार में या आया है, त लगा हुआ है, तो क्या हो गया? यड़ संधि। अव्यय, या आया है, आधा वा बना हुआ है, य व र तीनों शब्द आए और आधे अक्षर लगे हों इन अक्षरों पर, तो कौन सी संधि होगी? यड़ संधि। इतना ही याद रखना है बस। तो उदाहरण अभ्यास के लिए कुछ शब्द देख लेंगे, और ये ट्रिक याद रखनी है बस आपको कि यह व र आए और आधा वर्ड बीचों बीच में जुड़ा हो इनसे, यत्र आ जाए, तो वो कौन सी होती है? यड़ संधि। इतना याद रखना है बस। ये 3 शब्द और आधा शब्द और त्र, यड़ संधि का पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। बस ऑप्शन देखो, टिक मार दो। बहुत ही अच्छी क्लास है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। पेट स्पेशल, पेट से आपको 1-2 नंबर 100% मिल जाएगा। तो उदाहरण में अभ्यास, स्वागत बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी संधि है, तो स्वागत में यड़ संधि याद रखनी है। आधा शब्द आ रहा है या और वा पे, तो यड़ संधि। पित्रोदेश, त्र आ जाए, त प्लस रा से बनता है, तो यड़ संधि याद रखना है बस। य व त्र आधे अक्षर आए, पित्रादेश, मात्रादेश, मात्राज्ञ बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी संधि है, मात्रादेश में कौन सी संधि है, पूछ लेगा। स्वागत तो बहुत बार पूछा गया है कि यड़ संधि। बस स्वागत बहुत कठिन, लोग बता नहीं पाते हैं कि स्वागत में कौन सी संधि है। तो बस इतना याद रखना है कि स्वागत में यड़ संधि है। य और व र 3 शब्द और आधा अक्षर लगा हो इन तीनों से, यड़ संधि। अब नेक्स्ट है वृद्धि संधि।
वृद्धि का मतलब जानते हो आप, बूढ़ा या बड़ा, कुछ भी कह सकते हैं। वृद्धि मतलब जानते हो, बड़ा हुआ, बड़ा हो जाएगा तो बूढ़ा भी होगा। तो शब्द के बीचों बीच बढ़िए, बड़ा हो या उनकी मात्रा आ जाए, बस इतना ही देखना है, वृद्धि हो जाएगा, वृद्धि संधि। और ऊपर बता दिया यड़ में क्या है, गुड़ में क्या है। गुड़ में छोटी है और छोटा वो था, एक मात्रा देखनी थी। वृद्धि में 2 मात्रा देखनी है बस शब्द के बीचों बीच। तो 2 मात्रा होती हैं, बड़ी ए की भी 2 मात्रा लगती हैं और बड़े ओ की भी 2 मात्रा लगती है डंडा लगा के। तो बीच में देखना है, सदैव पे देखो, द पे 2 मात्राएं लगी हुई हैं, वृद्धि संधि। महर्षि, वृद्धि संधि, हाँ पे 2 मात्राएं लगी हुई हैं। एक एक, लोकेशण, मतैक्य, धनेश्वर, महेश्वर, परमेश्वर, वनौषधि, दंतोष्ट। बस 2 मात्राएं देखनी है तुम्हें, वृद्धि संधि। अक्षर के ऊपर 2 मात्राएं, इतना ही है, इसमें वृद्धि हो जाएगी। कुछ मन देखो, बस बीचों बीच में 2 मात्राएं, शब्द के ऊपर 2 मात्राएं आ रही हैं, वृद्धि संधि। तो इस तरीके से आप सभी इस वीडियो को डाउनलोड कर लें, देख लें। बस 2 बार देखना पड़ेगा। एक उसी टाइम रिवीजन करके चले जाना, 1 दिन पहले। संधि गलत नहीं होगी, गारंटी है, एक भी संधि गलत नहीं होगी। बस 2 मात्राएं देख लेना वृद्धि में, सब पे 2 मात्राएं मिलेंगी। बीचों बीच, शब्द के बीचों बीच का मतलब 4 अक्षर का है तो दूसरे या तीसरे किसी भी अक्षर पर 2 मात्राएं हो जाएंगी। जैसे वनौषधि में अब ना पे 2 मात्राएं लगी हुई हैं। तुम कहोगे कि बीचों बीच कैसे? भैया बीचों बीच ही होता है, देख सकते हो आप। 4 अक्षर हैं तो 2 बीच के हो गए, 2 बगल के, पहला और लास्ट का। नेक्स्ट अयादि संधि, ये हमारी लास्ट है। शब्द के बीचों बीच य और व हों, और इसमें 99% अयाद मतलब 3 अक्षर की है, तो इसमें भी 3 अक्षर से आपको मिलेगा पवन, नयन, अयादि संधि। 99%, 1% कह नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन 99% आपको 3 अक्षर का शब्द मिलेगा और सरल शब्द मिलेगा, बिल्कुल सीधा सीधा। वहाँ पे य र व होते थे और आधा अक्षर आता था, लेकिन यहाँ पे य और व मिलेगा आपको बीचों बीच, तो अयादि संधि हो जाएगी। बस इतना ही याद रखना है। 3 अक्षर का अयादि संधि का नाम भी है और इसके शब्द भी 3 अक्षर के मिलते हैं 99%। तो नयन, पावन, पवन, गायक, सभी 3 अक्षर के। शयन, नयन, अयादि संधि होगा। बस इतना याद रखना है। यह और वह याद रखना है, बीचों बीच मिलेंगे, इतना याद रखना है। और 3 अक्षर का शब्द मिलेगा, इतना याद रखना है, अयादि संधि हो जाएगी। मैं सोच सकता हूँ कि इसमें कुछ भी याद करने का नहीं, बस समझना है और याद रखना है इतना कि हमें अयाद में क्या ट्रिक बताई थी, और कुछ नहीं है। एक बार कॉपी में लिख लेंगे तो 100% सत्य हो जाएगा। भवन, त्रयन, श्रवण, श्रवण तो बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है। भावुक, भावुक भी पूछ सकता है, तो 3 अक्षर मिलेंगे, इतना याद रखना है। यह और वह बीच में मिलेगा, इतना याद रखना है, तो अयादि संधि हो जाएगी। और साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ये क्लास स्पेशल यूपी एग्ज़ाम में, जैसे टेट है, सुपर टेट है, यूपी पीईटी स्पेशल है, इस तरीके से आपको पूरा सिलेबस मिल जाए।